असद मोदी जी ने मुझे ये लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। तारक मेहता कर रही थी, उसके उसी टाइम से मेरी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही थी। मेरी मॉम नहीं रही, पैसे की डिमांड करी थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। उन्होंने सच बताया ही नहीं कि क्यों छोड़ा है मैंने। बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो? मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फ़ोन नहीं उठाया है और आपके बंदे कोई जवाब नहीं देते। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ, इतना मिसबिहेव करते हैं वो। और फिर चीखना चिल्लाना, मैंने कहा पहली बात तो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप चीख क्यों रहे हो? इतना चिल्लाते हैं कि वो आपको चाहते हैं कि वो चिल्लाएंगे तो आप दब जाओगे। उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उसका भाई मर गया। ये जो तरीका है ना बात करने का, जिसका कोई जाता है ना। जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आई वाज ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी और उसी में थी मैं पिछले 1.5 साल से, बिकॉज मुझे हील अप होने की बहुत ज़रूरत थी। इतना टॉर्चर ट्रॉमास मैंने झेला है, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं काम भी कर पाऊँगी अब तो। बट 2 years आई टुक, और अभी नाउ आई एम फीलिंग सो बेटर एंड आई एम वर्किंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना मैंने चेंज किया है खुद को। दिन नहीं लगा, दिन लगता है जब आप बहुत टॉर्चर ट्रॉमा से गुजरते हो, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू गिव टाइम टू हील योर सेल्फ अप। और मैंने भी बहुत टाइम दिया। आई वॉज इन उत्तराखंड और बहुत सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे मैं गई हूँ अभी इस ईयर। और बस वही उसी चीज़ों ने मेरी लाइफ को चेंज किया है और इवन बॉडी को चेंज किया है कि मैं इतना रिड्यूस किया है। मैं जब तारक मेहता कर रही थी, उसके उसी टाइम से मेरी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही थी। मेरी मॉम नहीं रही और उसी के बाद मैंने शो छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी इतनी हालत नहीं कि मैं काम भी कर पाऊँ। ऊपर से इनके रोज़ की ड्रामा, इतना सारा कियोस्क, बदतमीज़ी, मिसबिहेव, तो वो सब मैं दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही थी। एक तो पहले से ही मैं इतनी टेंशन में थी और ऊपर से इनका ड्रामा। तो देन मैंने डिसाइड किया कि मैं इनसे फ़ाइट करूँगी, और फाइट करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि देन आई डिसाइडेड टू क्विट और मैंने शो छोड़ दिया। ये खबरें कौन फैलाता है? ये खबरें उन्होंने फैलाई हुई हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं था। लोग मुझे पूछते थे कि आपने बावी को क्यों हटा दिया है या मोनिका ने क्यों शो छोड़ दिया है, तो उनके पास कुछ रीज़न नहीं था देने के लिए। तो वो यही बोलते थे कि पैसे की डिमांड करी थी, इसलिए हमने छोड़ दिया। उन्होंने सच बताया ही नहीं कि क्यों छोड़ा है मैंने। और पैसे की डिमांड तो आप, जिस दिन मैंने काम शुरू किया था उनके यहाँ पे, तो मैंने उनसे, हमारे एक बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैंने बोला मैं इतने कम में तो काम नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम 6 मंथ के बाद इंक्रीमेंट कर देंगे, बट अभी तुम ज्वाइन कर लो ये शो, फिर हम कर देंगे और तुम बाहर भी काम कर सकती हो। पर आफ्टर 6 मंथ बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने प्रोडक्शन में बात की तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये 6 महीने 1.5 साल हो गए मैं उनको ट्रैक करती रही, फ़ोन किया, मैसेजेस किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा कैसे लोग हैं, अपनी बात से पलट रहे हैं। कल उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे, और 1.5 साल तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने कम अमाउंट में मुझे मिलता था। बट वो मुझे, जब मैं उनसे बात करती थी तो वो बोलते थे कि तुम्हें तो फैमिली सपोर्ट कर ही रही है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत ही क्या है? तो सी, दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि मेरी फैमिली, इफ़ माई फैमिली सपोर्टिंग मी, और तो वो भी तो कल बोलेंगी ना कि आई एम गिविंग यू मनी एंड यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, तो तुम करी क्यों रही हो काम जब पैसे ही हमसे लेने? तो इतने साल मुझे फाइनेंशियली कोई इशू हुआ नहीं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट था मुझे। बट अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो पैसे तो मिलने ही चाहिए ना, यू डिज़र्व, क्योंकि अपना टाइम दे रहे हो, अपनी चीज़ें दे रहे हो। तो और उन्होंने मुझे जो 6 महीने बाद बोला था वो 1.5 साल हो गया। तो जब मैं बात करने गई, मैंने कहा, मैं डायरेक्ट ही चली गई ऑफिस। मैंने कहा तो गलत बात है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है 1.5 साल से, बंदा मिल नहीं रहा है आपको, ऐसे तो गलत बात है। तो मैं जब डायरेक्टली गई तो वो ऑफिस में थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो? मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फ़ोन नहीं उठाया है और आपके बंदे कोई जवाब नहीं देते। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ। प्रॉमिस किया था आपने मुझे कास्ट करने से पहले कि आप मुझे ये पे करोगे, और आप फ़ोन बंद कर दिया, आपने बात करनी बंद कर दी। तो उन्होंने बोला कि चलो बात करते हैं, हाँ कुछ करते हैं, छोड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे मत बोलो। और उन्होंने बात किया, और उस टाइम जो 1.5 साल मेरा पैसा इंक्रीमेंट होना था मेरा, वो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे उन्होंने कितनी बार किया है, हर साल किया है, और इतना पैसा उन्होंने मेरे से चीट किया है फाइनेंशियली, इतनी चीज़ें कि अभी मैं बोलूँ क्या उनको। क्योंकि अगर आप उठा के देखेंगे कितना पैसा उन्होंने मेरा मारा है, तो किसी आर्टिस्ट का पैसा मार मार के आप अपना घर बना रहे हो, तो दिस इज़ द रॉन्ग ना। कोई काम कर रहा है तो आपको उसके पैसे देने चाहिए। और जब तारक मेहता छोड़ा मैंने, तो उन्होंने मेरे पैसे रोक लिए। तो मैंने बोला कि रोके क्यों, रीज़न क्या है? तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, अकाउंट में मना कर दिया उन्होंने। वो मेरा फ़ोन पिक नहीं करते थे अकाउंट्स में, और सर फ़ोन नहीं उठाते थे असित जी, और कोई बात नहीं करता था। तो मैं डायरेक्ट ऑफिस गई, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। 2 बार गई, मैंने कई घंटों बैठी ऑफिस में। मैंने कहा मेरे पैसे थोड़ी रोक सकते हो यार, मैंने काम किया आपके यहाँ पे।
तो उन्होंने मेरे पैसे रोके, तो मैंने बोला आपने पैसे क्यों रोके हैं, मुझे रीज़न क्या है रोकने का, आपके यहाँ मैंने काम छोड़ दिया, अब आप मेरा पैसा रिलीज़ कर दो। और एज़ पर सिंटा रूल कोई पैसा रोक ही नहीं सकता, कोई प्रोडक्शन आपका विद इन 3 मंथ दे हैव टू क्लियर। और उन्होंने नहीं किया 3 मंथ, उन्होंने 1 साल तक मेरे पैसे नहीं दिए। 6 महीने के बाद मैं ऑफिस गई, मैंने बोला आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वो मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैंने अकाउंट में फ़ोन किया, मेरे पैसे आप क्लियर करवा दीजिए जितने मेरे ड्यूज़ हैं, मैं छोड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने बहुत सारी कॉल्स की, मेरे पास आज भी वो मैसेजेस हैं जो मैं उनको करती थी। सोहेल रमानी जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं, मतलब मेरे शो के जो मैंने किया था, तो उनको मैंने कई मैसेजेस किए। मेरे पास आज भी सारे मैसेजेस का मतलब मेरे पास एक प्रूफ है कि वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या वो लोग ये बोलते थे कि हाँ करेंगे, हम बात करेंगे, सर पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये वो, और उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। इतनी फ़ाइट करनी पड़ी, इतने घंटों मुझे ऑफिस बैठा के रखा, कई कई घंटों हो जाते थे। फिर बोलते थे असिस्टर आए नहीं है या है नहीं है। फिर मैंने एक दिन फ़ोन करके बोला कि आई एम गोइंग टू सेंटा। फिर मुझे कॉल आता है कि तुम ये मैसेज जो कर रही हो ना मुझे सेंटा में जाने का, ये एसएचजी को करो ना एक बार। तो मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हो? बोलते नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप पैसे दोगे नहीं और मैं सेंटा में भी नहीं जाऊँ, और भी 1 साल हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया, तो मुझे लगा शायद पैसे देने के लिए बुला रहे हैं मुझे। और जब मैं ऑफिस गई तो मेरे से बदतमीज़ी करने लगे, मतलब इतना चीखने चिल्लाने लग गए कि तुम सिंटा की धमकी दोगी, सिंटा में जाओगी। मैंने कि आप 1 साल से पैसे नहीं दे रहे हो और मैं वेट करूं और रोज़ आकर ऑफिस में बैठूं और वेट करूं कि आप आओगे और बात करोगे, और आप बात ना करो, मैं सिंटा में भी नहीं जाऊँ, हर चीज़ आपके फेवर में। इतना मिसबिहेव करते हैं वो। और फिर चीखना चिल्लाना, मैंने कहा पहली बात तो चिल्ला क्यों रहे हो, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप चीख क्यों रहे हो? इतना चिल्लाते हैं कि वो आपको चाहते हैं कि वो चिल्लाएंगे तो आप दब जाओगे, और यही वो हमेशा से करते हैं लोगों के साथ में। तो बहुत से लोग दब जाते हैं, नहीं बोलते हैं क्योंकि कोई इतना चीख चिल्ला रहा है, पर बहुत बदतमीज़ी करते हैं वो। देखो वहाँ पे बात करने में लोग कैसे बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत गलत है। वहाँ पे बात कैसे करते हैं, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उसका भाई मर गया, ये जो तरीका है ना बात करने का, जिसका कोई जाता है ना वही जानता है कि उसने क्या खोया है, और उसका पेन आप उससे जाके पूछिए। जो लैंग्वेज जो आप बात में यूज़ करते हो ना, उसका बाप, उसका भाई, ये जो वहाँ पे यूज़ होती है, ये इतना हर्ट कर दिया कि इसी बात पे कोई इंसान डिसीजन ले सकता है कि मेरे को तो यहाँ काम ही नहीं करना, और वो ऐसे ही बात करते हैं, उनके वहाँ ऐसे ही बात की जाती है। ये सब चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं इंसान को कि कैसे बात कर रहे हैं ये, और बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और मेरे साथ तो मेरी मॉम एडमिट थी, हॉस्पिटल में थी, शी वाज कैंसर सर्वाइवर, और जब वो वहाँ एडमिट थी तो मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, तो मुझे शूट पे भी आना पड़ता था, तो वो मुझे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं था इनका। मैं बोलती थी कि अभी तो मैंने नाइट शिफ्ट की है, हॉस्पिटल में हूँ मैं, अब यहाँ से निकल रही हूँ, घर जा रही हूँ, थोड़ा सोऊंगी। नहीं नहीं, आप सेट पे आ जाओ। और मुझे ऐसे कॉल टाइम देते थे 1-1 घंटे पहले। तो मैं बोला कैसे आऊँ, अभी मैं काम करने की स्थिति में नहीं, यू हैव टू वर्क, क्योंकि हम आपको पे कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। मैं छत पे जाती थी तो मेरा कोई शूट ही नहीं, मैं देख के हैरान हो जाती थी कि इतना कोई इंपॉर्टेंट काम ही नहीं है मेरा, तो आपने बुलाया क्यों मुझे? क्योंकि आप मुझे पे कर रहे हो। तो उनको कोई इमोशन से मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है या क्या हादसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको अपना काम चाहिए। 10 साल बाद भी कोई कॉपरेशन नहीं, लोगों के साथ कुछ भी नहीं करते हैं वो। अगर आप 10 साल अच्छे से काम करने के बाद भी बोलोगे ना मेरे को 1 दिन का छुट्टी चाहिए, 1 दिन की, तो वो भी मना कर देंगे वो आपको, कॉपरेट ही नहीं करते वो। डिमोटिवेट, मैं आपको इससे बेहतर क्या, इससे बड़ी चीज़ क्या बताऊंगी। जब मैंने शो छोड़ा तो उन्होंने मुझे जो लाइन बोली वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें कहीं काम तो नहीं करने दूंगा। तो आप कैसे किसी को ये बात बोल सकते हैं? आप भगवान हैं, आप कौन हैं? भगवान तो आप खुद को समझते ही हैं, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे कि मैं कहीं काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने भी थ्रेट किया कि मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा। मिस्टर मोदी, असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा, और चाहे तो छोड़ के देख लो। देखिए वो जब मैं ऑफिस जाती थी वो बात ही फालतू की करते थे। आप काम के लिए जा रहे हो, बुला अभी आपको काम के लिए गया तो आप काम की बात करो, बट वो मुझसे बात ही ऐसी करते थे, तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो, तो तुम अभी किसके साथ से आ रही हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या था। तो आप उनको इतना सब कुछ, वो सब फालतू की बातें करता कि आप भी सब करो। तो मैंने बोला उसको आपको उससे क्या करना है? तो बोलते नहीं। मैंने कहा मेरी बहुत सारी बॉयफ्रेंड, अब बताइए। फिर हंसने लग जाते थे। यू सिंह की वो तुम ड्रिंक करती हो, तो फालतू नॉनसेंस बातें वो करते थे ऑफिस में। तो आप क्या ही बोलोगे इस इंसान को कि जो, और ये बातें सिर्फ वो इंटेंशनली करते थे ताकि वो आपको उस सब्जेक्ट से हटा दें जिसके लिए आप आए हो बात करने के लिए। मैं इन फालतू बातों पे क्या ही बोलूँ, बट हाँ, जो उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, मैं उनके साथ हूँ। मे बी वो सच हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे उनके ऊपर कि मिस्टर मोदी के ऊपर कोई लगाए हुए हैं उन्होंने आरोप, वो गलत हो सकते हैं, सही हो, बिल्कुल हो, क्योंकि वो है ही उस टाइप की। नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी इस मामले में कि जब मैं जानती हूँ उनका नेचर कैसा है, वो इसी तरीके की बातें करते हैं, नॉनसेंस फालतू सी, तो मैं उतना वो उनसे बात ही नहीं करती इस टॉपिक के बारे में कि अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है या क्या है कुछ भी, तो मैं उससे बात ही नहीं करती। हैं बहुत सारे, आप बताओ। बट टॉपिक उनको मौका ही नहीं देती कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसे मजाक मत किया करें, मुझे अच्छा ही नहीं लगता।
हाँ बोलो, हैं बहुत, बताओ बहुत सारे, आप बताइए। तो नहीं, बस मैं इस तरीके से उस चीज़ को लेती थी कि हाँ, कि उनको मौका ही नहीं मिलेगी फालतू की बकवास वो बढ़ा सकें और ज़्यादा। और वो है इस तरीके की। और रही बात, एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे, जब निकल जाएंगे तो वो भी बोलेंगे